सो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं दो क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा अच्छे से, उसके बाद आधा सॉल्व करूंगा, फिर आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग को इसमें से करिए और देखिए इसका आंसर कितना आता है और किस तरह से आता है। देखो, आंसर आना है ना आना वो बात अलग है, बट लेकिन आपने एक बार ट्राई तो किया, और क्या पता है आंसर आ ही जाए। ठीक है, देखिए फिर दो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से मैं पहला वाला क्वेश्चन फिर दूसरा वाला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है मेरी डियर, अब देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल BOWN हो गई, BOWL है बोल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 है। मतलब एक हमारे पास एक बोल है, कटोरी है। ठीक है, बोल मतलब एक कटोरी है। अब इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसकी डायमीटर 36 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 36 सेंटीमीटर कहते ही आर को क्या 18 सेंटीमीटर आप लोग खुद नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें इतना बात पता है। दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलेंड्रिकल बॉटल। अब देखिए ये जो लिक्विड है बच्चों, इस लिक्विड को हमने क्या कर रहा है कि 72 ऐसे बॉटल थे। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे बॉटल होंगे और 72 बॉटल थे तो उन बोतलों में भरा है हमने। ठीक, अब ये बताना है कि कितने ऐसे बोतल होंगे, और बोतल की डायमीटर 6 दी है। डायमीटर अगर 6 दी है तो रेडियस का 3 होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। ठीक है, जैसे लिक्विड है तो अपने आप में कितना है 100%। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तो इसमें भी कितना रहेगा 100%। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या दे रखा है इसने कि फाइंड द हाइट ऑफ द ईच बॉटल इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड। मतलब इसका 10%, यानी कि जितना भी ये लिक्विड है इसका 10% जो है वो बाहर जो है। जैसे कि अगर मैं इसका, अब देखिए इसकी कैपेसिटी की तो बात होगी ना, इसके अंदर कितना सामान फिट हो पाएगा, तो यानी कि इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब इसका कितना होगा, क्योंकि भाई 10% तो वेस्ट हो गया ना, तो मतलब इस वाले का, इसका कितना वॉल्यूम इसमें गया, कितना लिक्विड इसमें गया, 90% ही गया टोटल। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है 10% लिक्विड इज वेस्टेड, वेस्ट हो जा रहा है, तो 10% वेस्ट हो जाना, तो हम क्या करेंगे इसका 90% निकालेंगे। अब किसी भी चीज़ का परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 90% लिखा है तो 90/100 हुआ है। ठीक है, अगर जैसे 20% लिखा होता तो 20/100 होता, 30% लिखा तो 30/100 होता, इस तरह से। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों बताओ ये हेमिस्फेयर है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2/3 इंटू पाई। अब पाई को अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब में 18 × 18 × 18 ऐसे लिख दूँ, बिल्कुल। और इसका 90% ही निकाला है ना मुझे। अब पता चला 90% क्यों निकाला करके, बिकॉज क्योंकि 10% तो वेस्ट हो जा रहा है ना। मैं इसका पूरे का भी निकाल सकता हूँ 100%, बाद में 10% माइनस कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पता ही है कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं क्यों नहीं एक काम करूँ इसका 90% पहले निकाल दूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, यानी कि इतना वॉल्यूम आना चाहिए, इतना वॉल्यूम आना चाहिए। और कितने का वॉल्यूम आना चाहिए भाई, यहाँ पर 72 बोतल है। अब ये बोतल जो भी दिख रहे हैं बच्चों, सिलेंडर के शेप क्या है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, तो आर तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें पता नहीं है। अब एक बात आपको बताता हूँ, ये 3 और ये 100 नीचे में, ये अपॉन 1 हुआ, नीचे से नीचे कट जाता है, बट इक्वल्स टू की अगर आर पार देंगे तो हम ऊपर ऊपर कट जाती है चीज़ें। तो यहाँ से यहाँ कट करना है, इधर से इधर कट करना, कट के लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाने वाला है। तो 3 का जैसे मतलब एच की जैसे वैल्यू आ जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी हाइट हमें उसकी रखनी है। और 72 बोतल है इसलिए 72 का मल्टीप्लाई किया, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच करके। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से करना, इस क्वेश्चन की फोटो ले लेना ताकि बाद में भी इसको सॉल्व कर पाओ। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल का कोने का हर एक एंगल 90 होता है। तो क्या बोला है डायगोनल, तो इसका एक डायगोनल ये बना दिया मैंने। तो डायगोनल कितना है, शॉर्टर साइड ही है, बड़ी साइड ही हुई। तो शॉर्टर साइड ये क्या बोल रहा है कि 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड को अगर मैं एक्स बोलता हूँ तो डायगोनल कितना होगा मेरा, x+16। ठीक है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड ये है तो ये 14 मीटर मोर है, इससे ही मोर है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब एक बताइए, एक्स को ही तो मैंने शॉर्टर साइड माना था और x+14 लॉन्गर साइड आ गई। ठीक है, ये 14 कैसे आया, यहाँ पर दिया था ना, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसको कैसे निकालो।
तो फिर मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा के शायद ही आ जाएगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा डियर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक्स प्लस 14 पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 16 इस पूरे का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू आती जाएगी, कहीं पे कट जाएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो दो वैल्यू रख लेना, दो वैल्यू में से एक वैल्यू को हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी हो नहीं सकती। तो इस हिसाब से मैंने दो क्वेश्चन आप लोग को बताए, इनका सोल्यूशन करना आप लोग, ठीक है बच्चों। एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपने नीचे वाले क्वेश्चन की भी फोटो ले ली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप कल और नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो उसमें भी आप लोग को मैं इसी तरह से एक दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, बट लेकिन क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा मैं जो कि पेपर में आने लायक भी हो और जिसमें कि आपको थोड़ा दिमाग भी चले। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये आधा पार्ट, तो आधा पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं ताकि उन क्वेश्चनों को आप लोग करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम